मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के रामलीला मैदान बेढ़न में आयोजित एक चुनावी सभा में पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में विशेषज्ञों ने मान लिया था कि प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं बन रही है, लेकिन हमें प्रदेश की जनता पर भरोसा था और वो कायम रहा। प्रदेश की जनता ने भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार दी। अब फिर 4 महीने के बाद मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में हर साल चुनाव होते हैं, कभी किसी राज्य में चुनाव होता है तो कभी किसी और राज्य में। मेरा और मेरी पार्टी का मानना है कि एक देश एक चुनाव। उन्होंने कहा देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के एक साथ होने चाहिए। इसी तरह नगर पंचायत, नगर पालिका और जो भी चुनाव होने हैं वो देश भर में एक साथ करा लीजिए, एक बार में सारे झंझट खत्म। उन्होंने कहा कि इसके लिए पीएम मोदी ने एक कमेटी बनाई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आज़ाद भारत में नेताओं की कथनी और करनी में अंतर की वजह से लोगों में विश्वास कम होता गया। सत्ता जाए तो जाए, लेकिन हम राजनीति में विश्वास कम नहीं होने देंगे। धारा 370 हटाने की बात हमने अपने घोषणा पत्र में कही थी। हमने चुटकी बजाकर धारा 370 को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न होता है। हमने उनको भारत की नागरिकता देने का वादा किया था। आज भी वह अगर भारत आना चाहें तो उनको डंके की चोट पर नागरिकता देंगे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। अब रामलला कुटिया से आकर अपने राजमहल में विराजमान हो चुके हैं। अर्थव्यवस्था के आकार का विस्तार हुआ है। हम दुनिया के 5वें स्थान पर हैं। और मैं प्रेस के मित्रों से भी कहना चाहूंगा, जब से हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी छोड़िए, भारतीय जनसंघ के रूप से जब से हम काम कर रहे हैं, हमारे चुनावी घोषणा पत्र को निकाल कर आप देखिए, जो हम लोगों ने कहा है उसको किया। यदि न किया हो तो अखबार के पन्नों पर लिख देना राजनाथ सिंह आए और जनता से झूठ बोलकर चले गए, जनता की आंखों में धूल झोंक कर चले गए। बहनों भाइयों, आपकी आंखों में धूल झोंक कर मैं आपका समर्थन नहीं हासिल करना चाहूंगा, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर आपका समर्थन हासिल करना है। हम लोग कहते थे रामलला हम आएंगे, अयोध्या में मंदिर बनाएंगे। लंबे समय से 1984 से कहते चले आ रहे थे, तो लोग ये कहते थे, हर चुनाव में आप लोग यही बोलते हैं, कब आपके रामलला आएंगे, कब मंदिर बनेगा। लेकिन बहनों भाइयों, आपने देख लिया, रामलला आ गए अयोध्या में। अपनी कुटिया से उठकर रामलला आज अपने महल में स्थापित हो गए हैं। राम राज्य का सिलसिला भी भारत में प्रारंभ है। हम लोगों ने कहा था जम्मू कश्मीर की धारा 370 समाप्त करेंगे। जो हिंदुस्तान के अंदर राज्यों का दर्जा है, वही दर्जा जम्मू कश्मीर का भी होना चाहिए। बहुमत मिल गया हमको संसद के दोनों सदनों में, चुटकी बजाकर समाप्त कर दिया। हम लोगों ने कहा नागरिकता कानून बनाएंगे, नागरिकता कानून बना दिया। अब देखिए, कांग्रेस के लोग, दूसरे विरोधी पार्टियों के लोग ये लोगों के बीच से नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं, गुमराह करने की कोशिश करते हैं। यह नागरिकता का कानून मुसलमानों के खिलाफ है। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, जहां मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, वहीं पर यही विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों कि भारतीय जनता पार्टी जाति, पंथ, मजहब और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव करने वाली पार्टी नहीं है। हम इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करने वाले लोग, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी, इस पर विश्वास करने वाले हम लोग राजनीतिक पार्टी। लेकिन बराबर ये कांग्रेस पार्टी के लोग एक नफरत पैदा करके लोगों के मन में उनको डराने की कोशिश करते हैं। भाजपा के पास मत जाना, और नागरिकता कानून बना दिया तो कहते हैं कि मुसलमान भारत से बाहर निकाल गया। आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, कोई भी मुसलमान भारत से बाहर नहीं जाएगा। जो भारत का नागरिक है, भारत में रहेगा। सिंगरौली से अयोध्या तिवारी की रिपोर्ट।